नर्वदेहर साथियों, बहुत सारे हमारे दर्शक कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर हमारा अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार था वो मंदा हो गया है। कुछ दर्शक ऐसे बोलते हैं कि सर हमारा मैरिज हुआ उसके बाद से हमारे घर परिवार में समस्याएं बढ़ने लगी। किसी ने बताया कि सर हमारी अच्छी खासी दुकान चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने दुकान बदली या रिनोवेशन कराया, नया बोर्ड लगाया, उसके बाद हमारी दुकान चलना बंद हो गई। तो ये सब क्या कारणों से होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसका क्या निवारण होगा वो हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील मोदी, संस्कारधानी, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा नज़र लग गई, हाय लग गई, इस प्रकार की कई बातें आपने सुनी होंगी घर में बड़े बुजुर्गों के रूप में। हालांकि नज़र थोड़ा अलग चीज़ है और हाय अलग चीज़ है। नज़र अच्छे कामों के लिए भी लग सकती है और हाय ऐसा होता है कि जब आप किसी का कुछ बुरा कर देते हैं जाने अनजाने में भी, और उसके मन से कुछ बुरा चीज़ आपके लिए प्रति निकलती हैं, तब आपको वहाँ पर उनकी हाय भी लग जाती है और उसके कारण भी आपका चलता हुआ व्यापार, सर्विस, मैरिज लाइफ दिक्कत में आ सकती है। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, मान लीजिए हमारे घर में कोई माताएं बहनें छोटी कन्याएं हैं, उनके बाल बहुत अच्छे घने हैं। कोई आया, उन्होंने देखा, अरे उन्होंने तारीफ़ कर दी कि भाई इसके तो बाल कितने अच्छे हैं। आप देखेंगे दूसरे दिन से आपने देखा कि उसके बाल झड़ने लगे। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, आपने घर बनवाया, घर दिखाने के लिए लोग आए, आपके यहाँ उद्घाटन में आए और उसके बाद आपको लगा कि आपका व्यापार मंदा हो गया, तो लोगों की नज़र लग गई। अब होता क्या है कि वो आपका ख़राब नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप लोगों को, जितने लोगों को आपने घर दिखाया, वो जब आए तो एकदम नज़र ये लगती है कि यार ये व्यक्ति तो कैसे इतना तरक्की कर गया, कैसे इतना अच्छा घर बनवा लिया। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग लोगों के नज़रिए होते हैं, लेकिन आप मान के चलो कि नज़र आपको इस प्रकार से लग जाती है। आपने घर बनवाया, नज़र लग गई, दुकान का उद्घाटन किया, दुकान अच्छी चल रही थी, नज़र लग गई, दुकान में भीड़ रहती है, आजू-बाजू वाले लोग देखते हैं कि यार इसकी दुकान में भीड़ लगी रहती है, तो वहाँ पर नज़र लग जाती है। बच्चियों के बाल बड़े हैं, उन्होंने देखा कि यार ये तो इसके इतने अच्छे बाल हैं, नज़र लग गई, बाल झड़ने लगे। कोई बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा था, उसने बोला कि यार तुम्हारा बच्चा इतना सुंदर हुआ है, पता लगा उसने छोटा बच्चा है, दूध पीना बंद कर दिया, दुबला-पतला हो गया। तो ये नज़र यहाँ पर लगती है। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं, कई बार आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया, ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे जलनवश कोई कराए, टोना कराए, टोटका कराए, ये नज़र का प्रभाव हो सकता है। दूसरा प्रभाव यहाँ पर होता है हाय का। जनरली बहुत बार ऐसा होता है, एक छोटा-सा उदाहरण लें कि अगर मान लीजिए आपकी दुकान में कुछ कर्मचारी हैं, आप उनको पेमेंट समय पे नहीं देते हैं, जब उन्होंने माँगा उन्होंने नहीं दिया, तो कहीं न कहीं हम इस रूप में हाय ले लेते हैं कि उनको कुछ ज़रूरत थी और आपने उनका जो हक़ का पैसा बन रहा था वो नहीं दिया। घर बनवाते समय आप देखते होंगे मज़दूरों का भी पैसा कुछ लोग ऐसा रोक लेते हैं, तो ये सब हाय के रूप में लगता है। तो यदि आप ये मान के चलें कि नज़र, हाय या किसी के टोने टोटके के कारण आपको लग रहा है कि आपका दुकान व्यापार नहीं चल रहा है, सर्विस में तरक्की नहीं हो रही है, बच्चा अच्छा खासा पढ़ता था लेकिन अब पढ़ना उसने बंद कर दिया है, पहले स्पोर्ट्स में अच्छा था, अच्छा खेलता था, तरक्की हो रही थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है, स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को हम हाय, नज़र और टोना टोटका के रूप में देख सकते हैं। अब इनके लिए बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है, किसी तांत्रिक के पास वहाँ पर जाते हैं। अब आप मान के चलो कि सामान्यतः जो तांत्रिक होते हैं, सबका अपना आजीविका है, पेट लगा हुआ है। तो वो आपको फिर कुछ इस प्रकार के टोने टोटके या खर्चे बताएँगे जो कि आपके लिए या तो स्वयं करना संभव नहीं होता है, फिर आप उस तांत्रिक से करवाएँगे, तो हो सकता है कि वो उसकी कुछ मोटी फ़ीस चार्ज करेगा और कुछ दिन आपको आराम लगता है और उसके बाद वो फिर से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। नियत में उसकी गलत नहीं है, तांत्रिक को मैं यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगा कि आपका काम नहीं किया उसने या काम ना आपका फिर से बंद क्यों हो गया, क्योंकि नज़र आपको दोबारा भी लग सकती है, हाय आपको दोबारा भी लग सकती है। तो हमको नियमित रूप से कुछ ना कुछ प्रयोग अपने घर में, अपने घर परिवार के सदस्यों पे करते रहना चाहिए, ताकि अगर आपके घर में इस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं, तो वो आपके घर में ना रहें। दूसरा, कुछ केसेस में अपवाद स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जो तांत्रिकों के पास आप जाते हो, वो जानबूझ के आपके साथ भी ऐसा कुछ करते हैं ताकि आप लगातार उनके पास आते रहें, आप उनके लिए एक आजीविका का साधन हो जाते हैं। तो वो नहीं चाहते कि आप कहीं और भी जाएँ। तो रिलीफ़ मिलता है तो आपका विश्वास बढ़ता है, फिर प्रॉब्लम बढ़ती है, आप फिर उनके पास जाते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए यदि कोई बड़ा तंत्र बंधन नहीं है, केवल नज़र दोष है,
किसी की हाई लगी हुई है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तब आप ये कुछ प्रयोग जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको करके आप रिलीफ पा सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि जब भी आप इस प्रकार के प्रयोग करें तो अपनी जो मन की भावना है वो यही रखना कि किसी दूसरे का हमको अहित ना हो। निजी रूप से मैं आपको ये नहीं चाहूँगा कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़े। अब जब हम तंत्र की यहाँ पर बात करते हैं, तंत्र साधनाओं में आप देखेंगे कि हमारे के यहाँ नींबू का प्रयोग, नमक का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और नज़र दोष, हाय जो हमारी लगती है, वो दोनों ही जो हैं नींबू और नमक, इनके माध्यम से आसानी से उतारी जा सकती है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्य के ऊपर इस प्रकार का कुछ नज़र दोष है, कोई टोना टोटका है या फिर हाय लगी हुई है, तो आप सिंपल एक नींबू ले सकते हैं। उस नींबू को 7 बार घड़ी की दिशा में उस व्यक्ति के ऊपर से उतारेंगे, बारेंगे और उसके 2 टुकड़े आपको बीच से कर देना है। और सामान्यतः तो कई लोग इसको चौराहे पर फेंकने के लिए बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि किसी दूसरे का अहित हो। तो सबसे बेटर है कि इसको कहीं पर हम फ्लश कर दें, मतलब जैसे टॉयलेट वगैरह होता है वहाँ से बहा दें। लेकिन अब नींबू बड़ा होता है, टॉयलेट से यदि आपने उसको बहाया तो हो सकता है कि आपका टॉयलेट का जो पाइप है वो चोक हो जाए। तो घर के बाहर हमारे कंजरवेंसी वगैरह होती है, घर के पीछे कंजरवेंसी मतलब नालियाँ वगैरह होती हैं, आप उसमें वहाँ पर भेज सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर बहुत अशुद्धि होती है, आपकी ये नज़र दोष की अशुद्धि भी वहाँ पर चली जाएगी। दूसरा प्रयोग आप ये कर सकते हैं नमक। नमक की जो डिगली वाला नमक होता है, उसकी आप 7 डिगलियाँ ले सकते हैं और 7 बार जिस व्यक्ति के ऊपर नज़र लगी है उसके ऊपर से उतार के उसको भी इसी प्रकार से नाली में या फिर अपने वॉश बेसिन में या फिर अगर जो टॉयलेट सीट है वहाँ पर भी आप फ्लश कर सकते हैं। इसमें पाइप आपका चोक होने की बात नहीं आएगी, क्योंकि नमक जो है समय के साथ घुल जाता है। तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एक और प्रयोग आता है कि जो रुई होती है, इसकी आपको 7 बाती बना लेनी, जैसे हम दीपावली में दीपक जलाने के लिए बातियाँ बनाते हैं, और इसको सरसों के तेल में आपको डुबो लेना है, गीला कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि फर्श पर गिरे, आपका फर्श खराब हो। तो ये करने के बाद आप उन 7 बातियों से जिस व्यक्ति के ऊपर नज़र लगी है उसके ऊपर से 7 बार उतार के उसको भी जला सकते हैं। और जलाने के बाद जब उसकी राख होगी तो उसको आप फ्लश आउट कर सकते हैं। जब वो 1 दिन बाद हम मान के चलें कि पूरा जल जाएगा, शांत हो जाएगा, तब आप सेकंड डे उसको कर सकते हैं। सामान्यतः ये प्रयोग आपको जो करना है वो खरे वाले दिन आप कर सकते हैं, जैसे रविवार कर सकते हैं, बुधवार कर सकते हैं, शनिवार कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि इसको कम से कम 3 बार आप प्रयोग कर लीजिए। लगातार भी 3 बार आप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि रविवार को कर लिया, फिर बुधवार को कर लिया, फिर शनिवार को कर लिया। तो 3 बार आपको ये प्रयोग करना है। लगातार भी नहीं करते रहना। लगातार से मतलब कि वो हफ्तों हो रहे और आप डेली ही डेली करते जा रहे, नहीं। 3 बार कर लिया, फिर 4-5 महीने, 6 महीने आपको जब तक समस्याएं अगर बढ़ी हुई नहीं लग रही हैं, तब आपको यहाँ पर ये प्रयोग यहाँ पर करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दुकान में भी इसी प्रकार का बंधन है, नज़र लगी है, घर में लगा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो घर का भी बंधन इसी प्रकार से दूर कर सकते हैं। ये जो नींबू है, नमक है, या फिर रुई की हमने जो बातियाँ बनाई हैं, आप इसके घर के जो चारों कोने हैं, आप यहाँ पर चारों तरफ इसको ले जा सकते हो, घुमा सकते हैं एक-एक कोने में। और उसके बाद या तो नमक है तो उसको फ्लश कर देना है, रुई की बाती है तो उसको जला देना है, नींबू है तो काट के उसको फेंक देना है। तो इससे जो आपकी नज़र दोष की बाधा है ये आपकी निकल जाएगी। बाकी बार-बार आपको ये नज़र दोष ना लगे, इसके लिए भी फिर आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं। ख़ास तौर से घर, दुकान वगैरह के बाहर आप नींबू वगैरह, नींबू मिर्ची आपने देखा होगा, ये हम वहाँ पर टांग सकते हैं जिससे कि आपको नज़र ना लगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब बच्चे के लिए किसी ने बोल दिया, आप उसके लिए क्या करेंगे? तो हम लोग काला टीका वगैरह आपने देखा होगा, माताएँ हमारे बच्चों को लगाती हैं। तो कुछ प्रयोग आप यहाँ पर वैसा कर सकते हैं। सप्ताह में 1 बार घर में नमक के पानी से पोंछा ज़रूर लगा दिया करें, और ख़ास तौर से दुकान में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि घर में तो कई बार हो सकता है कि केवल परिवार के मेंबर ही आना जाना होता है, लेकिन दुकान वगैरह में क्या होता है कि हर प्रकार के लोग आते हैं, और वो भी पता नहीं कहाँ-कहाँ से आते हैं, तो क्या चीज़ वो अपने साथ लेके आ जा रहे हैं, कोई चीज़ उनने रास्ते में गलत यदि कचर ली थी पैर के माध्यम से और फिर वो आपकी दुकान आ रहे हैं, सामने वाले क्या नियत लेके आ रहे हैं। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि दुकान में तो ज़रूर से हफ्ते में कम से कम 2
बार नमक का पानी का पोंछा आप लगा सकते हैं। और एक कांच की जो बाउल है उसमें नींबू रख के, पानी रख दीजिए कांच की बाउल में, नींबू रख दीजिए और अपने काउंटर पे रखिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पर हर आने जाने वाले को वो दिखे। तो जो व्यक्ति आएगा उसको दिखेगा, यदि उसकी नज़र कहीं से भी खराब होगी तो वो जो नींबू है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब नींबू का रंग बदलने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये खराब हो चुका है। 2 दिन 3 दिन बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको बदल सकते हैं। सामान्यतः शनिवार बदल लीजिए, अगर बीच में ही खराब हो रहा है तो बुधवार को भी आप बदल दीजिए। मतलब हर 2-3 दिन के गैप से आप इसको बदल सकते हैं और आपके जो परिवार में, आपके जो व्यापार व्यवसाय में समस्याएँ आ रही हैं, किसी की दवाई नहीं लग रही है, रोग ही बना रहता है, डॉक्टर की जाँच जो है वो सब कुछ सही आ रही है, तो उन सब में आपको आसानी से रिलीफ़ मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। नर्वदेहर।